इलाहाबाद के पास करछना में जमीन के मुआवजे को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई। नाराज किसान दिल्ली हावड़ा रूट पर रेल पटरी पर बैठ गए हैं। साथ ही उन्होंने इलाहाबाद मिर्जापुर हाईवे को भी बंद कर दिया है। यूपी सरकार ने एक पावर प्लांट का ठेका जेपी ग्रुप को दिया है और इसके लिए किसानों की 1400 एकड़ जमीन ले ली गई है। जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। वहीं किसानों के उग्र प्रदर्शन में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिवालिक एयर प्रोडक्ट नामक कंपनी में जबरदस्त धमाके में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बड़ी संख्या में हताहत लोगों को शहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन द्वारा घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जिस आरुषि हत्याकांड की जांच को बंद करने की संस्तुति दे डाली थी, आज वही कह रही है कि इस हत्याकांड में बार बार शक की सुई आरुषि के पिता राजेश तलवार पर ही जाती है। शुक्रवार को सीबीआई ने अदालत में कहा कि राजेश तलवार अभी भी मामले के संदिग्ध अभियुक्त हैं। यही कारण है कि सीबीआई उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं दे सकती है। गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने दलील दी थी कि आरुषि हत्याकांड के मामले में तलवार बादी नहीं बल्कि संदिग्ध अभियुक्त है, इसलिए उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। कर्नाटक के राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज ने मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके खिलाफ आपराधिक अभियोग चलाने की अनुमति दी है। सोमवार को येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया जाएगा। उधर येदियुरप्पा ने राज्यपाल के इस निर्णय को लोकतंत्र एवं न्याय की दिन दहाड़े हत्या करार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्यपाल के निर्णय के विरोध में शनिवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। दिल्ली में हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने 36 साल बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 1974 में फैक्ट्री में काम करने वाले एक साथी युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम योगेंद्र सिंह है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में मोबाइल फोन की प्रीपेड वाउचर सेवा की तरह प्रीपेड कार्ड के जरिए हरी ताजी सब्जियां खरीदने की सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। इसका बीड़ा उठाया है अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के पूर्व छात्र कौशलेंद्र ने, जिनकी फाइबर ठेले पर ताजा सब्जी बेचने की परियोजना बिहार में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के खाते में एक और बदनुमा दाग जुड़ गया है। ये देश का सबसे असुरक्षित महानगर बन गया है। चाहे अपराध हो या महिलाओं पर अत्याचार की गिनती, राष्ट्रीय राजधानी इन सब में अव्वल हो गई है। सरकार के ताजा तरीन आंकड़ों के मुताबिक 2009 में देश के 35 बड़े नगरों में हुए 3,43,749 अपराधों में दिल्ली का हिस्सा सबसे ज्यादा 13.2% रहा। इसके बाद बेंगलुरु 9.4% और मुंबई 9.1% का स्थान रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज बने, उसकी याददाश्त बेहतर हो, तो कंप्यूटर के बजाय उसे कागज और कलम पकड़ाएं। नॉर्वे के स्टेवेंगर विश्वविद्यालय में हुए एक अध्ययन के अनुसार जो बच्चे जरूरी बातों को टाइप करने के बजाय लिखकर अपने पास दर्ज करते हैं, उनमें याद करने की क्षमता अधिक होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों के दिमाग पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ पढ़ने से ज्यादा प्रभाव किताब में पढ़ने से पड़ता है। लुधियाना में WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उमड़े फैंस पर उनके बॉडीगार्ड्स ने गोलियां चला दी। सूत्रों के मुताबिक इसमें 3 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के डिप्टी स्पीकर सतपाल गोसाई के पोते अमित ने खली को डिनर पर इनवाइट किया था। खली जब शुक्रवार रात डिनर पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी को फैंस ने घेर लिया। फैंस खली के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। बताया जाता है कि तभी किसी ने खली की गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया। इस पर गार्ड्स ने गोलियां चला दी और इसमें 3 लोग घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने शनिवार को बीजिंग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी भारत पाकिस्तान वार्ता के पक्ष में है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब पाकिस्तान अपनी सीमा में स्थित सभी आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर बंद कर दे और अपनी जमीन से आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के मुद्दे पर भाजपा और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच टकराव शुक्रवार को उस वक्त और गहरा गया जब भाजपा ने अपने फैसले पर अडिग रहने की हुंकार भरी, जबकि राज्य प्रशासन माहौल बिगड़ने की किसी कोशिश पर लगाम लगाने की कोशिश में नजर आया। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज को 2-2 से बराबर करने में कामयाब रहा। बारिश के कारण मैच 2 बार रोकना पड़ा और फिर मैच शुरू ही नहीं हो सका। डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को जीत के लिए 32.5 ओवरों में 191 रन बनाने थे, लेकिन वो 6 विकेट पर ही 142 रन बना सका। हालांकि भारत की ओर से विराट कोहली ने 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 87 रन की शानदार पारी खेली। इस सीरीज का 5वां और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा। फिल्म अभिनेत्री कोंकणा सिंह ने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने का खुलासा किया। इस खुलासे में सिर्फ कोंकणा ही नहीं बल्कि सितार वादक पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर ने भी प्रेग्नेंट होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी। हालांकि उनके सामने समाज का डर सबसे बड़ा रोड़ा है। शादी से पहले सेलिब्रिटीज की मां बनने की खबरें अक्सर आती रही हैं, लेकिन अब मेट्रो शहरों के यंगस्टर्स के बीच ये ट्रेंड आम हो चला है।